नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की तल्खियां किसी से छिपी नहीं। एक समय ऐसा आ गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। हालात काबू में हुए, लेकिन पाकिस्तान को ये बात भी नागवार गुजर रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अफगानिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक तारीख तय की। वो तारीख थी 31 मार्च, जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह तय किया कि जितने भी अफगान शरणार्थी इस समय पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी संख्या तकरीबन 30 लाख है, उन्हें वापस अफगान भेजा जाए। क्योंकि ईद का समय था और ईद के बाद ही ये डेडलाइन खत्म हो रही थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको बढ़ाया 10 अप्रैल के लिए। लेकिन 10 अप्रैल के बाद जो कवायद शुरू हुई है, वो पूरी दुनिया में मानवाधिकार के जो चिंतक हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी है और लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं। अगर रविवार की बात करें, पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, जिसके मुताबिक तकरीबन 4,988 लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में इस समय 13 लाख से ज्यादा ऐसे अफगानी नागरिक हैं जिनके पास पंजीकरण है। 10 लाख से ऐसे अफगानी नागरिक हैं जिनके पास अफगानिस्तान का वैलिड पासपोर्ट है और उनके पास अफगानिस्तान का ही जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सब कुछ है। लेकिन वो पिछले 4 से 5 दशक से पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। एक बड़ा उन लोगों ने अपना कारोबार वहां बैठा रखा था और कभी सोचा नहीं था कि दो देशों के बीच में इस तरह की दूरियां बन जाएंगी कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। 70 का वो दशक था जब बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान आए थे। उस समय अफगानिस्तान के क्या हाल थे ये किसी से छिपे नहीं। उस समय अफगानिस्तान पर लगातार हमले हो रहे थे, लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए। उसके बाद फिर जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत शुरू की और तालिबान पर पहुंचा अफगानिस्तान की सल्तनत तक, तो उसके बाद भी बड़ी पैमाने में जो शरणार्थी थे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे। लेकिन अब हालात कमोबेश ये हो चुके हैं कि लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को सड़क के किनारे से उठाकर जबरदस्ती उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार डॉन के मुताबिक एक व्यक्ति जो वहां पर फल का कारोबार करता था, उसकी दुकान पर गए, उसको पकड़ा और कहा कि तुम्हें हम अफगानिस्तान भेजेंगे। उसने कहा हमें कुछ समय के लिए मोहलत दे दी जाए, मेरा दुकान है, उन दुकान पे जो सामान है उन्हें बेचना है, दुकान को बेचना है, मैंने यहाँ घर बना लिया है, उस घर को बेचना है ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन पाकिस्तान के सेना के लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और आप यकीन मानिए कि जब आप उस नज़ारे को, अगर वो कैमरे में कैद होता तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाते। एक आदमी जिसने 4 दशक तक पाकिस्तान में अपना कारोबार को बढ़ाया, अपनी जमीन तैयार की, अपना घर बनवाया, अपनी दुकान तैयार की और जब उसका फल खाने का समय आया, यानी जो उसने मेहनत की थी उसका भुगतान का समय आया, तो उससे कहा गया कि नहीं, अब तुम्हें वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें हम वापस तुम्हारे मुल्क भेजेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान को ये फैसला क्यों करना पड़ा। उसके पीछे एक नीति बताई जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि किसी भी मुल्क को हम आर्थिक मदद नहीं देंगे। जो ऐड का पैसा था वो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया। जो अफगान शरणार्थी हैं उनको यूएस से जो पैसा आता था, यानी पाकिस्तान की हुकूमत जितना खर्च करती थी उसका 60% के करीब यूएस से आता था। अब वो पैसा आना बंद हो गया। बाकी दूसरे मुल्क अभी भी देते हैं तकरीबन 40%, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का कहना है कि अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो हमारी इकनॉमी पर बोझ पड़ेगा, जबकि वो लोग जो पाकिस्तान की इकनॉमी को ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि बढ़ाते भी हैं। अब ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि एक तरफ बीएलए है जो लगातार हमले कर रहा है, बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क की तौर पर वो स्थापित करना चाहता है। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान है जो लगातार पाकिस्तान में अलग अलग धमाके कर रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को सुनाने की कोशिश कर रहा है कि ये विरोध है उन हुक्मरानों के खिलाफ उसका। दूसरी तरफ गिलगिट में क्या चल रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान गृह युद्ध में पहले ही झुलस रहा है, लेकिन जरा आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरह से लोगों को डिटेन करके बॉर्डर के पार भेजा गया तो कहीं पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जिसकी बात कही जा रही है कि अलग अलग प्रांतों में गृह युद्ध चल रहा है, वो गृह युद्ध कहीं खूनी जंग में न तब्दील हो जाए। क्योंकि अगर 30 लाख लोग सड़कों पर आ गए तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, मुनीर साहब उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दोनों मुल्क आपस में बैठें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और जो विस्थापित लोग हैं उनके पुनर्वास की क्या योजना है उस पर काम करें। नहीं तो ये तय मान के चलिए कि विरोध होगा
और विरोध अगर होगा तो उस विरोध का असर भी दूर तक सुनाई देगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है, जो भी रशाकशी चल रही है, हुक्मरानों के बीच में जो बात चल रही है, आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या होगा, अफगानिस्तान की जमहूरियत का क्या होगा, शरणार्थियों का क्या होगा, इन सब पर हम एक नए वीडियो के जरिए आपसे बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जल्द ही आपके पास लौटेंगे पाकिस्तान को लेकर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।